इधर बिहार में बाढ़ से आई तबाही थमने का नाम नहीं ले रही है। बाढ़ के बाद अब कटाव के कारण कई घरों का अस्तित्व खतरे में है। दर्जनों जगह तेजी से कटाव जारी है, जिससे कई जगह खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोग खौफ ज्यादा नजर आ रहे हैं। का खौफनाक कहर, तबाही मचा रही तेज धार, नदी में समा रहे जमीन घर, कुदरत का प्रहार, जिंदगी पर कहर, नदियों को मनाने का जतन भरपूर। तेज धार, जिंदगी पर प्रहार। उधर बांका में पिछले साल बना डायवर्जन पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे हजारों लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है और जिले के बाराहाट, बौंसी, रजौनसुर, धौरैया प्रखंड जिला मुख्यालय से कट चुके हैं। लोगों की मुश्किलों का जायजा लिया न्यूज 18 के संवाददाता ने। अभी हम चांदन नदी का डायवर्सन पे खड़ा है, जो कि 1.5 साल पूर्व चांदन नदी टूटने के बाद इस डायवर्सन को बनाया गया था। और इस डायवर्सन के बनने के बाद से बांका ढाका मोड़ से लेकर जो अंतर्राज्यीय मार्ग है भागलपुर हसदिया मार्ग को जोड़ता था, जहां की लोगों को काफ़ी सुविधा होती थी। इस डायवर्सन के बनने के बाद से 4 प्रखंड का सीधा संपर्क बांका ज़िला मुख्यालय से स्थापित था। लेकिन पिछले दिनों लगातार बारिश होने के बाद दक्षिणी क्षेत्र के कैचमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा पानी आने से अचानक जल स्तर बढ़ने से डायवर्सन बह गया है और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारा जो लाइफ लाइन डायवर्सन है, इसमें 4 प्रखंड को जोड़ने वाला ये रास्ता है और अगर ये आज कटाव हो जाता है तो आज के बाद ये 4 प्रखंड के लोग 25 किलोमीटर घूम के यानी अमरपुर इंग्लिश मोड़ होते हुए ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। प्रखंड के जितने भी कर्मी हैं, लगभग बांका जिला मुख्यालय में बहुत सारे कर्मी रहते हैं, उनको जितने अंचल कार्यालय हैं, प्रखंड कार्यालय हैं, 4 है, तो चारों में जाना आना। उसके दूसरा अभी पंचायत चुनाव आगामी होने वाला है, इससे भी लेकर के कर्मियों को जिला मुख्यालय से जुड़ाव थोड़ा कट जाएगा। आज जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों से बात करूंगा, जो डायवर्सन का पोर्शन टूटा है उसको तुरंत बनाने का काम करें। जल्द से जल्द डायवर्सन बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि 4 प्रखंड के लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से जल्द स्थापित हो सके। जिला प्रशासन से लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द डायवर्सन को दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों का आवागमन पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी रह सके। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। और खगड़िया के मधुआ गांव के लोग हर साल गंडक नदी से हो रहे कटाव से परेशान हैं। सैकड़ों एकड़ में खेती युक्त जमीन कटकर नदी में समा चुकी है और अब कटाव मधुआ बांध तक पहुंच गई है। ऐसे में गांव वाले इस बात को लेकर खौफजदा हैं कि यदि बांध से कटाव शुरू हो जाएगा तो उनके गांव के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। गंडक नदी से हो रहे कटाव का जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय ने। खगड़िया में बाढ़ के साथ साथ कटाव भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कटाव के कारण कई घर नदी में समा चुके हैं, साथ ही साथ जो खेती युक्त जमीन है वो भी नदी में विलीन होते जा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं खगड़िया सदर प्रखंड के मधुआ गांव में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खेती युक्त जमीन है वो कटकर नदी में विलीन हो चुका है और जो नदी की धारा है वो मधुआ जो गांव का जो बांध है वहां तक पहुंच गया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यदि कटाव निरोधी कार्य जल्द नहीं शुरू की जाती है तो बांध के भी अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम ये बात करते हैं। पहले सर जो है सो बहुत दूर थी नदी जो है सो, उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो है सो अब सट गया है बांध में। अब बांध कटने के बाद अब गांव जो है सो कटने वाला है। इसके लिए हम लोग बहुत उपाय किए, हर दरवाजे को खटखटाए, लेकिन आते हैं और देख करके चले जाते हैं। कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रहा है। नदी हद गंडक जो है सर सो आहुक मौजा में पड़ता है, उसको पत्थर से घुरा करके मधुआ लाया गया और जिससे मधुआ का हजारों बीघा जमीन कट करके समाप्त हो गया। यहाँ का जो जितने भी जनता हैं सब भूखे मर रहे हैं, किसी तरह गुजर कर रहे हैं। फ्लड कंट्रोल के लोग, जो बाढ़ प्रमंडल के लोग हैं, और विलम्ब इस पर कटाव
से बचाव का कार्य चालू करे। जिला पदाधिकारी अपने संज्ञान में लेके इस गांव को बचाए और साथ ही इन लोगों के साथ जो इनकी जमीन हजारों एकड़ चली गई है कट के नदी के उस पार, उस पर भी सरकार प्रशासन जो है देखे, जो पुराना नदी है उस धार को खोले। तो साफ तौर पे जो मधुआ गांव के जो ग्रामीण हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिला प्रशासन से लेकर के जनप्रतिनिधि तक से वो कटाव निरोधी कार्य के शुरू करने को लेकर के वो मांग की, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस बनी है और जो मधुआ गांव के लोग हैं अभी भी खौफजदा हैं। दिग्विजय।